बम्बई की जिंदगी, ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर और गांव में बिहार में आए हैं तो अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। और हरीश सहनी जी जो हमारे समाज का ही बेटा है, बड़े भाई होने के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी कभी वीआईपी पार्टी का सदस्य बने थे और आपने अपने पूर्वज को साक्षी मानकर आपने संकल्प लिया था, कसम खाया था कि भारत वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के उद्देश्य को पूरा करेंगे। कि आज वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को आनंद फानंद में उनको उतार दिया कुर्सी से और आनंद फानंद में हरीश सहनी जी को बैठाया गया। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इंसॉर देख रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं और निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की बात भी कर रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी आरक्षण देगा उनके साथ मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी जाएगी। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से अब सवाल किया गया है कि हरीश सहनी को बीजेपी ने विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उसको लेकर अब मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले हरीश सहनी को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एक फैक्टर माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी को भी पता चल गया है कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं, मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए मुकेश सहनी को अब किसके साथ जाना है वो मुकेश सहनी खुद डिसाइड करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो, आप इस वीडियो को सबसे पहले सुने। देखिए, मैं संभावना ढूंढ नहीं रहा, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संभावना ढूंढ नहीं रहे। हमारा संभावना बहुत अच्छा बम्बई में था, बम्बई की जिंदगी, ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर और गांव में बिहार में आए हैं तो अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। और हरीश सहनी जी जो हमारे समाज का ही बेटा है, बड़ा भाई समान है, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता बनाया, उसके लिए बधाई है उनको। और वो उनको जो दायित्व मिला है वो काम करें। हमारा भी लक्ष्य है कि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 1 लोगों को सम्मान दिया है। 4,99,99,999 लोगों को अभी भी वंचित है, तो इनके लिए हम लोग काम करेंगे। बाकी अब जो लोगों को जो दायित्व मिला वो अपना देखे और उनसे मैं बड़े भाई होने के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी कभी वीआईपी पार्टी का सदस्य बने थे और आपने अपने पूर्वज को साक्षी मानकर आपने संकल्प लिया था, कसम खाया था कि भारत वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के उद्देश्य को पूरा करेंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो कृपया करके आप जो उद्देश्य आपने संकल्प लिया था उसको पूरा करें, जहां पे भी रहे स्वस्थ होकर अच्छे काम करें। मेरा शुभकामनाएं। लेकिन हरीश सहनी तो कह रहे हैं मल्लाह समाज उनके साथ है। देखिए, आज देश और दुनिया सबको पता है और आपको भी पता है, मुकेश सहनी को एमएलसी नहीं मिला, उसके बदले में उनको एमएलसी बनाया गया। उसके बाद मुकेश सहनी को रोकने के लिए मैंने 25 तारीख को ही हमने कह दिया था कि हमें लोग धमकी दे रहे हैं कि आप बात मान लीजिए, नहीं तो विधान परिषद में आपको सामने नेता खड़ा कर देंगे। हमने कहा था कि आप कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को भी पता है कि आज से 6 महीना पहले एमएलसी बनने से पहले आप लोग कितना लोग जानते थे। और मोदी जी से फायदा जो उनको मिला है, डिजिटल इंडिया, जो आज पूरे गांव में कहीं पे भी जाइए तो अभी लोग पहले जैसा पूर्वक नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया। आज के युवा के पास मोबाइल आ गया और उसमें टच स्क्रीन वाला मोबाइल है और वो देख रहा है देश दुनिया में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कौन पीछे जा रहे हैं, किनको लोग खत्म करने के लिए कैसे लाया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि हरीश सहनी जी को नेता बनाया गया। कल तक वो मान रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी जी को लाया गया, उनको नेता बनाया गया। और आज मुझे खुशी है कि आज वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को आनंद फानंद में उनको उतार दिया कुर्सी से और आनंद फानंद में हरीश सहनी जी को बैठाया गया। इस बात से मुझे खुशी है कि लोग मुझे अभी समझने लगा कि बिहार में एक हम फैक्टर बन गए हैं और सम्राट चौधरी जी को कोई खुशी से नहीं उतरे हैं। सम्राट जी को बहुत तकलीफ हुआ है। कल तक कुशवाहा समाज को लगता था कि मेरे समाज में से कोई नेता को लाए हैं और उनको खुशी मिलता था, लेकिन उनको उतारने के बाद उस कुशवाहा समाज से पूछे कि उनको कैसा लग रहा, और खुद सम्राट चौधरी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खास करके जब उनको उतारा गया तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे और खास करके फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट लगाया था, तूफानों से आंख मिलाकर सैलाब को पार करो और मल्लाह के चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्लाह समाज के बारे में इस तरीके से कोट लिखा गया। जब उनको दिल्ली से बात हुआ तो 24 मतलब कुछ ही घंटे में इसको डिलीट किया गया।
तो ये भारतीय जनता पार्टी से दर्शाता है कि कितना उनको बेइज्जत करके उनको कुर्सी से उतारा गया। खास करके मैं बताऊंगा कि मल्लाह शब्द जो है, कभी भगवान श्री राम जी भी मल्लाह के बगैर पार नहीं हुए थे। तो आज के समय में युग में अगर कोई सोचे कि मल्लाह का चक्कर छोड़ो और खुद पार लग जाए तो ये असंभव है। जब राम जी को मल्लाह जरूरत पड़ा था, केवट महाराज जरूरी गिरा, तो आज भी मल्लाह का जरूरत होगा। और मैं तो अभी भी आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया था कि हम देश के हर वर्ग के लिए काम करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5-6 महीना और है अभी देश में, और हम आग्रह करेंगे कि वो निषाद को आरक्षण, जो हम देश के संविधान के दायरे में रहकर मुझे आरक्षण चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम पे कोई मेहरबानी करे। आरक्षण ऑलरेडी बिहार देश में मिला हुआ है निषाद को, सिर्फ ओबीसी में रखा गया, ओबीसी से निकालकर एससी में जोड़ना है और ये काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी पिछले महीना ही एक राज्य में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड में उत्तराखंड में या कहीं पे, मतलब कोई राज्य का याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ में, वहां पे कोट समाज को आरक्षण लागू किया गया। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों यूथ, सभी समाज के हर वर्ग, माता बहन, सभी नौजवान मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग संकल्प कर रहे हैं। मुकेश जी, हर पार्टी चाहती है कि हर पार्टी का लाइन होता है कि वो 20 सीट पर तैयारी कर रही है, 30 पे कर रही है, आप क्या 40 पे कर रही है या कुछ और सोच रखा? देखिए, अभी हम सीट के ऊपर तैयारी पे नहीं जा रहे हैं। हमारी तैयारी 134 लोकसभा सीट है तीनों राज्य में, उस पर हमारी नजर है। जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और जब हमसे 60 का फायदा होगा तो निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे हिस्सेदारी अच्छा हो, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी है तो जब चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जिधर हम जाएं 60 सीट का अगर फायदा दे रहे तो उसके अनुरूप हमें फायदा पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमें सीट मिले। फिलहाल तो हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निषाद को आरक्षण लागू कर दे तो हमें एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मंजूर रहेगा। हम बेगर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को समर्थन देंगे और उनको मदद करेंगे। तो आपने सुना मुकेश सहनी को, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, उन दिनों जिस तरीके से संकल्प यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है और साफ तौर पे बता दिया है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो आनंद फानन में अपने जगह पर हरीश सहनी को रखा है। और अब सबको पता है कि बिहार में मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर है और निषाद समाज का आरक्षण दिलाने की बात करें। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अलायंस इंडिया बना है या फिर जो एनडीए है, जो भी आरक्षण पहले देंगे उनके साथ जाएंगे। और बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि निषाद समाज यानी मल्लाह समाज को आरक्षण दिया जाए और उस पर बात किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।